जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 महादेव। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आप अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने आप से अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। सेल्फ ग्रोथ है, वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। पैसे कैसे बनाने हैं, घर कैसे चलाना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें क्वालिटी है। और आपने अब तक कुछ भी पाया है तो अपनी मेहनत से पाया है, अपने वर्क हार्ड से पाया है। जहाँ पे आज आपको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम है कि आप अपने आप के लिए डिसीजन ले सकते हो, उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ना किसी की इंसान जो आपके साथ जुड़ा है, उसकी नज़र आपके पैसों पे है, और वो पैसों पे नज़र भी लगी हुई, क्योंकि एक समय पे आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, करियर में आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ अपने कंट्रोल में था, सारी ग्रोथ आपकी कंट्रोल में थी। लेकिन बट ये सक्सेस की किसी की नज़र लगी है, और वो नज़र लगने के बाद आपकी चीज़ें डाउनफॉल में गई हैं। ये डाउनफॉल में जाने के बाद आपकी चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हैं, स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं आई, करियर में उथल पुथल रहा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ था, या जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी चीजें बताते थे या शेयर करते थे, या आप बहुत कंफ्यूज रहते थे तो आपको कोई ना कोई गाइडर रहता था, मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आप जुड़े हुए थे, और एज में आपसे छोटा होगा, लेकिन जिसके साथ आप जुड़े थे एज में छोटा होगा, और किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है। बट पॉइंट इज दैट कि जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, वही पीठ पीछे आपके लिए खेल खेल रहे थे। विक्टिम और मास्टरमाइंड एक ही पर्सन था, जो आपको लेट रियलाइज हुआ। ये पर्सन की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं थी। ये पर्सन की इंटेंशन आपके साथ चीजें खराब करना चाहता था, ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, ताकि आपकी चीजें ट्रांसफॉर्म करके चीजें पलट जाएं, बिखर जाएं। और ये पर्सन ऐसा था कि इससे कुछ नहीं हो पाया ना, तो इसने आपकी चीजों को बांधने की भी कोशिश की, और वो चीजों को बांध के आपको इस तरीके से लाने की कोशिश, आप कहीं स्टैंड ना कर पाओ। आपको ये बहुत लेट पता चला बट लेट पता चला। तब तक आप उसके सामने सारी चीजें, अपने पत्ते खोल चुके थे, अपने सारे पत्ते खोल चुके थे, जो आपको नहीं बताना चाहिए था वो भी बता चुके थे। वो सारी चीजें आपने, आपसे गलती हुई है ये, आपने इनको सब कुछ बताया, छोटी सी छोटी चीज बताई, आगे की प्लानिंग तक बता दी। ये गलती की आपने, राइट। आपको नहीं करना था, क्योंकि आप अगर घर पे हैं तो घर वालों ने आपका फायदा उठाया,
आपकी प्लानिंग जानी, आप बड़े प्यार से डील करते थे, प्यार से आप रहते थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने ऐसा विक्टिम फैलाया कि बाद में आपको पता चला कि जिसको मैं वेल विशर समझ रही थी वो वेल विशर नहीं है, वो तो मास्टरमाइंड है, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है जो षड्यंत्र कर रहा है। देन आपने फाइनल डिसीजन लेना शुरू किया, आप स्ट्रिक्टली एकदम बने, आप आगे बढ़ना शुरू हुए, आपने अपने ऊपर मेहनत किया, अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर एफर्ट्स किया, सबको बताना बंद कर दिया, और जो आप कर रहे हो उसमें आपको जीत जरूर मिलेगी। हालांकि आपके चीजें जो हैं वो बिखरी थी, और बिखरने के साथ साथ चीजें इतनी बिखर गई थी कि आप आगे बढ़ना या सोच नहीं पा रहे थे, आपका माइंड ही गेम वर्क नहीं कर रहा था, राइट। आपको लग रहा था कि सब बिखर चुका है, सब खत्म हो चुका है, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। लेकिन कहानी अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। आप हार्डवर्क करो, आप आगे बढ़ो, कंफ्यूजन से कुछ नहीं होगा, अपने आप से लड़के कुछ नहीं होगा, ना दूसरों से लड़के कुछ होगा, क्योंकि जिसको जो करना था वो कर चुका है, जिसको जितना खराब करना था वो कर चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये पता चल चुका है कि जो आपके सामने मीठा मीठा बोल रहे थे वो एक्चुअल में वही विलन है। ये अच्छी बात है, जहां पे आप अलर्ट हो गए हैं, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, अब आपको क्या करना है वो चीज आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, में गाइडेंस निकाले। ओहो, इतना है। हम्म मास्टर जीसस आए हैं आपके लिए, हीलिंग आपके तरफ आ रही है, एंसेस्टर्स आए, ओ माय गॉड। अगर आप हील हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मास्टर जीसस और एंसेस्टर्स मिलके आपको हील कर रहे हैं, आपकी चीजों को आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वे दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो वो आपके साथ गेम भी नहीं खेल रहे, ना ही आपके साथ कोई ना कोई टेस्टिंग नहीं चल रहा है। अब वो सिंपली ये कह रहे हैं कि आप फोकस्ड हो जाएं, आप अपने पाथ पे चलें, आप सही रास्ते पे हैं, आपका जो पर्पस है बस वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने पर्पस से भटकोगे और वो क्लैरिटी में नहीं जाएगा तो आप नहीं बढ़ पाओगे। देखो, एंसेस्टर्स ने सब कुछ देखा है, मास्टर जीसस को पता है कि आप क्या, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितने उथल पुथल चल रही है, आपकी कनेक्शन भले ही वीक हुई हो, या आपका फेथ भले ही, ट्रस्ट टूटा हो, राइट, किसी पे नहीं रहा, बट पॉसिबिलिटीज है अभी भी, हारना नहीं है, पॉसिबिलिटीज है कि आप खुद खड़े होके आगे बढ़ सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम जो चल रहा है वो हीलिंग का ही चल रहा है। आप बहुत टूट रहे हो, मुझे इतना पता है, काफी चीजों से, एक नहीं दो तीन चीजों से, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप भी खराब चल रहे हैं। बट ये टाइम आपका हीलिंग का है, राइट। आपका टेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। अब आगे आप कैसा डील करते हो, आप आगे कैसा फैसला लेते हो, वो आपके हाथ में है। वहां पे आपकी चीजों पे, आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे मूव कर रहे हो, राइट। क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, आपके बदले वो चीजें आके नहीं कर सकते। इस चीज को समझना आप, राइट। कोई आपसे नाराज है, वो चाहता है आप उनसे बात करें, किसी ने आपको ब्लॉक किया है या आपने किसी को ब्लॉक किया और नाराजगी चल रही है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो क्लैरिटी पे नहीं है, जो कंफ्यूजन चल रहा है, वो क्लियर करना चाहते हैं। खाना खिलाएं गरीबों को सैटरडे, अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब है तो आपको थोड़ा सा डोनेट करने की जरूरत है, राइट। कॉन्फिडेंस, देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, पर जो आपके हेटर्स है आपके कॉन्फिडेंस पर ही अटैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे अटैक नहीं करना है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसको परखें, उसको बढ़ाएं, उस पर वर्क करें, चीजों से लड़ें और आगे निकलें। क्लियर। कोई अगर आपका बुरा चाहता है, कोई आपके भला नहीं चाहता है, तो आप उस पर डिसअपॉइंट ना होके अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी है, बस आप पहचान नहीं पा रहे हैं उस चीज को, ठीक है। पावरफुल सोल है, कम ऑन, यूनिवर्स कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज आपको पहुंचा रहे हैं, और आपकी दुआओं में शक्ति है। पर परेशानी क्या है ना, आपको लगता है कि मैं किसी और के लिए कहता हूं तो वो झट से हो जाता है, खुद के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। पता है क्यों?
क्योंकि दूसरों के लिए आप कुछ कहते हो ना तो अच्छा ही कहते हो, तो वो हो जाता है। खुद के लिए क्या बोलते हो आप? मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। तो जब आप ये बोलते हो तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। तो वो हो क्या जाता है? काम नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होता है काम। डिले हो रहा है तो डिले ही हो रहा है काम। तो हमेशा ये बोलो मेरा काम हो रहा है। मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरी पावर बढ़ रही है, मेरे सामने कोई नहीं डट पा रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं आगे करियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा हूँ। भले वो चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में इमेजिन करके आपको बोलनी है। अपने लिए नेगेटिव करोगे, तो भगवान तथास्तु ही करेंगे। यहाँ आपको सँभालना है, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।